पुरानी हवेली में ससुराल। बात की तुमने अपने पेरेंट्स से प्रेम? नहीं की ना, करोगे भी नहीं, जानती हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि तुम्हें करनी नहीं शादी, तुम्हें तो बस डेटिंग करनी है, डेटिंग। अरे क्या बात करनी प्रिया, 100 बार तो बोल दिया तुम्हें कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारी तरफ से। मेरे घर वाले बड़े चिल है। अरे तुम पहले मुंह तो खोलो। मेरा एक्स भी कहता था कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर जैसे ही शादी की बात उसने अपने घर वालों के सामने रखी, कलेश फैल गया। हद करती हो तुम भी, उस चमन से मुझे कंपेयर कर रही हो। रुको, लगाता हूँ मैं मम्मी को फ़ोन अभी। प्रेम अपनी माँ को फ़ोन लगाता है और कहता है, मम्मी मेरी लाइफ में एक लड़की है जो कि तुमसे छुपा तो है नहीं। बाहर शहर में खाना मुझे कौन खिला रहा है समझ तो गई होगी तुम, पर आज क्लियर बता ही देता हूँ। प्रिया नाम है आपकी होने वाली बहू का, और मैं उसी से शादी करूँगा। आओ प्रिया, वीडियो कॉल पर आओ, करवा दूँ मुँह दिखाई। ये तो बड़ी प्यारी बच्ची है बेटा, बहुत ही अच्छी पसंद है तुम्हारे। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना मम्मी? अरे भाई, हमें क्यों प्रॉब्लम होगी बेटा, लड़की के साथ तुझे अपना जीवन बिताना है, हमें थोड़ी ना। मुझे भी दिखाओ मेरे पोते की बहू कैसी दिखती है। चलो ये टेंशन भी खत्म हुआ, लड़की भी ढूंढ ली साहब ने। नमस्ते अंकल जी। जीती रहो बेटा, जीती रहो, और इस लड़के की संगत से जरा बच कर रहो वरना तुम्हें भी बिगाड़ देगा। प्रेम के घर वालों से बात कर प्रिया बहुत खुश हो जाती है। बेकार ही तुम मुझे अपने घर वालों से इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहे थे, कितने अच्छे परिवार वाले तो हैं तुम्हारे। हाँ, वो तुम अभी एक बार मिली हो ना, धीरे धीरे तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। और समझ आने भी लगता है। प्रिया ने अपनी इंस्टाग्राम में एक फ़ोटो पोस्ट की थी, जिसे देखकर उसकी होने वाली जेठानी से रहा नहीं जाता और वो सीधा प्रेम को फ़ोन लगा देती है। ये क्या बात हुई प्रेम, ऐसी तस्वीर कौन डालता है इंस्टाग्राम पर? वहाँ तुम लोग कुछ भी करो कोई देख नहीं रहा, पर कम से कम ऐसी ओछी तस्वीर इंस्टाग्राम पर तो मत डालो, यहाँ आसपास वाले क्या सोचेंगे। प्रिया के इंस्टाग्राम पर कितने रिलेटिव्स हैं हमारे घर की बहू बनने वाली है, उसे खुद सोचना चाहिए कुछ डालने के पहले। तुम्हारे भैया ने जैसे ही वो फोटो देखी, उनकी तो नज़र शर्म से झुक गई। अरे यार, हो गए ड्रामा शुरू। अब हाँ भाभी, मैं समझाता हूँ प्रिया को। फ़ोन रखकर प्रेम सीधा इस बारे में प्रिया से बात करता है। तुम्हारी भाभी ने तो हद ही कर दी प्रेम, हर वक्त मुझे वीडियो कॉल ही करती रहती है। अरे क्लासेस में भी तो हो सकती हूँ ना मैं। उस दिन तो मेरे पीछे उन्होंने तुम्हारा शर्ट देख लिया और कहने लगी कहीं तुम दोनों साथ में तो नहीं रहते, बताओ। और अब ये टॉप का ड्रामा। अरे भाई, यहाँ सब पहनते हैं ऐसे कपड़े, समझाओ ना अपनी भाभी को। नहीं मैडम जी, आप ही कह रही थी ना अपने घर वालों से मिलवाओ मुझे, कितने कूल हैं सब, कितने अच्छे हैं। तो भुगतो, तुम्हें ही जाना था जॉइंट फैमिली के घर में शादी होकर। हो गई हमारी पढ़ाई पूरी, अब कर लेते हैं शादी, चलो मेरे घर। पागल वागल हो क्या, मुझे नहीं जाना तुम्हारे उस 2 कमरे के फ्लैट में। तुम्हारी वो पुरानी हवेली है ना जिसकी कहानी तुम सुनाते रहते हो, उसे बेचने की बात करो ना अपने घर पर। तुम्हारे हिस्से में जो पैसे आएंगे उससे हम दिल्ली में ही फ्लैट ले लेंगे, सेपरेट भी रहेंगे और साथ भी। ये बहुत सही कहा तुमने, इस बारे में भैया से बात करता हूँ। प्रेम इस बारे में अपने भाई से बात करता है। निकेतन तो पहले ही उस हवेली को बेचने के लिए तैयार बैठा था, अपने भाई का साथ पाकर उसे हिम्मत आ जाती है। देख लो, इसे कहते हैं बीवी की चिंता। अभी प्रिया आई भी नहीं और उसके लिए सेपरेट फ्लैट लेने की सोच रहा है तुम्हारा भाई। और एक तुम हो जो मुझे ऐसे घर में लेकर आए जहाँ सास तो है, सास की सास भी है। अब जल्द से जल्द इस हवेली को बेचने की बात करो, हम भी जरा सेपरेट हो। यहाँ हवेली बेचने की बात तो चल रही थी, पर साथ ही साथ वहाँ प्रेम और प्रिया की शादी की भी बात उठने लगी थी। प्रिया और प्रेम के रिलेशन के बारे में प्रेम के पूरे परिवार को पता चल गया था और उन पर प्रेशर आ गया था, इसलिए प्रेम के घर वाले सीधा प्रिया के घर शादी का रिश्ता लेकर पहुंच जाते हैं। प्रिया के परिवार वाले तो राजी थे ही। शादी कर प्रिया जॉइंट फैमिली के फ्लैट में आ जाती है। 2 हफ्ते हो गए मुझे आए। भाभी अब छेड़िए ना बात हवेली बेचने की, मैं नहीं हूँ, अगर मैंने कहा तो अजीब लगेगा ना। ठीक है, मैं बात शुरू करती हूँ, बाकी तुम सुर मिला देना। दोनों देवरानी जेठानी जाकर सभी के सामने हवेली बेचने की बात कह देती है। इसे सुनते ही चारुलता गुस्से में खड़ी हो जाती है। पीछे पड़ गए हो तुम सब के सब, क्यों बेचनी है तुम लोगों को हमारी हवेली? पापा आप समझाइए ना दादी को, अब हमारे फ्यूचर के बारे में भी तो सोचिए आप। इतने छोटे से फ्लैट में हम 2 भाई, मेरा बच्चा, सब कैसे रहेंगे? अब आगे जाकर प्रेम को भी तो बच्चे होंगे, फिर ये 2 रूम के फ्लैट में हम सब रहेंगे कैसे? हवेली बेचकर जो पैसे आएंगे उससे हम एक बड़ा घर ले लेंगे शहर के बीचों बीच। 30 साल हो गए हवेली गए,
यादें बहुत है वहाँ, पर बच्चे भी ठीक कह रहे हैं माँ, कब तक पुरानी चीज़ों से लगाव रखोगी। बेच देते हैं हवेली को। ठीक है, बेच दो हवेली को, पर मेरी एक शर्त है। हवेली तभी बिकेगी जब तुम सब एक साथ पूरे 3 महीने हवेली में गुजारोगे, उसके बाद बेच देना। ये कैसे जिद है दादी? यहाँ हॉल में सोकर अच्छा लग रहा है क्या तुम्हें? हवेली बड़ी तो है, कम से कम सेपरेट कमरा तो मिलेगा, गुजार लेंगे 3 महीने। और पूरा का पूरा शेखावत परिवार बस से निकल जाता है राजस्थान अपनी हवेली की ओर। ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? बंद हवेली देखकर कोई किसी लाश को ठिकाने तो नहीं लगाकर चला गया यहाँ? हे भगवान! अरे हटो, बाजू हो तुम सब। कोई किसी लाश को ठिकाने लगा कर चला जाए, वो भी मेरी हवेली में? किसी की इतनी औकात नहीं है। वो तो हवेली की दोनों ओर नाली है बड़ी बड़ी, उसी से बदबू आ रही है। याद है माँ, बचपन में कैसे मैं इस नाली में गिर गया था। जिस दिन मेरे पापा आपको देखने आए थे, तब भी नाली साफ करने आप नाली में ही उतरे हुए थे। नालियों के बीच में हवेली कौन बनाता है? दोनों तरफ नाली और घर के पीछे पेड़। घर के पीछे पेड़ नहीं है, घर के अंदर पेड़ है। सही कह रही हूँ ना दादी? हाँ बहू, बिल्कुल सही कह रही है। पहली बार कुछ सही बोला। अब दरवाजा खोल, तब तो तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। निकेतन दरवाजा खोलता है और घर के बीचों बीच होता है एक पेड़, खुला हुआ आंगन, चारों तरफ कमरे, बिल्कुल एक पुरानी हवेली की तरह। पीपल पेड़ को तो देखते ही चारुलता पेड़ के नीचे सर टेकने लगती है। मैं भी हाथ जोड़ूंगा पेड़ को दादी। ये सब क्या है प्रेम? इस घर की तो छत भी खुली हुई है, यहाँ से सीधा आसमान दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर कभी बारिश होगी तो? प्रिया ये कहती है कि उसके चेहरे पर पानी की एक बूंद गिरती है। बारिश हो गई तो नहीं प्रिया, बारिश शुरू हो भी गई। चलो अंदर चलते हैं। अरे जी, ठंड के कपड़े निकालने होंगे, बारिश पड़ी है ना, ठंड अब और बढ़ जाएगी। अब इतने दिनों से बंद पड़ी हवेली में हीटर कहाँ हो? पहले बिजली तो टिक जाए। ये लो चली गई लाइट, 2 घंटे में 5वीं बार बिजली गई है। तो तुम्हें कौन सा पंखा चालू करना है? ऐसे ही तो इतनी ठंड है, ऊपर से इतनी बारिश। वही तो, इतनी ठंड और बारिश है और कुछ दिख भी नहीं रहा। लगता है कैंडल जलाना पड़ेगा। पर कैंडल से गर्मी कैसे लेकर आएंगे मम्मी? मुझे बहुत ठंड लग रही है। तभी बरामदे से आवाज आती है। सिगड़ी जलाई है मैंने, सभी बाहर आकर हाथ ताप लो। पता नहीं अब की गई बिजली कब तक आएगी। हाथ तापने के बहाने ही सही तुम सबके हाथ से फोन तो छूटेगा, वरना अंधेरे में बैठे बैठे फोन यूज कर करके चार्ज खत्म कर दोगे और फिर मुझे सुनाओगे। शादी के बाद के दिन याद आ गए संध्या। आसमान में चांद सितारे, पास में तुम। कुछ अलग सी है ना ये फीलिंग प्रेम, बॉनफायर टाइप। मम्मा अपना फोन दो, मैं पोस्ट करूंगा मेरे घर का बॉनफायर। सभी उस सिगड़ी के चारों ओर बैठे हाथ ताप रहे थे। उसी वक्त श्याम YouTube पर पुरानी हवेली नाम का एक चैनल बनाता है और अपना पहला ब्लॉग अपने परिवार के साथ अपलोड करता है। हेलो बोलो बड़ी दादी सभी को, ये मैं हूँ, ये है मेरी बड़ी दादी, ये है मेरा पूरा परिवार और हम सब अपनी पुरानी हवेली में बॉनफायर कर रहे हैं। और कुछ इसी तरह शेखावत परिवार की रात उनकी पुश्तैनी हवेली में गुजर जाती है। अगली सुबह प्रिया रसोई से अपने पति को आवाज लगाती है। प्रेम कहाँ हो तुम? जरा अंदर आओ, इतने बड़े बड़े बर्तन हैं यहाँ के, मुझसे उठाए भी नहीं जा रहे। आ रहा हूँ भाई, यहाँ इन्वर्टर का कनेक्शन कर लूँ पहले या पहले तुम्हारी मदद करूँ, वरना रात को बिजली नहीं रहेगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा किस घड़ी में मैंने शादी की थी। आराम से साथ में रह रहे थे हम दोनों, पर तुम्हें ही शादी करनी थी प्रिया। कहाँ बैंगलोर से यहाँ आ गए, हम आराम से ऑफिस में पैसे छाप रहे थे। पुराने जमाने के बर्तन इतने बड़े ही होते हैं देवर जी, एक आदमी 100-100 किलो खाना खाता था। और मैंने तो आपको बहुत बार समझाया कि लड़की ज़्यादा मॉडर्न है, सोच समझ के कीजिएगा शादी। पर आपको ही जल्दबाजी थी। आप अगर जानबूझकर मुझसे लड़ना चाहती हैं भाभी तो कह दीजिए, चाहे यहाँ हो या बैंगलोर हो, हर जगह हर वक्त आप मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, जलती हैं आप मुझसे, जल कुकड़ी। अपनी बहुओं की लड़ने की आवाज़ सुनकर संध्या रसोई में आती है। हो गया,
शांत हो जाओ तुम दोनों। जा प्रिया, तू बाहर जाकर झाड़ू पोछा कर ले, मैं बड़ी बहू के साथ खाना बनवा देती हूँ। बस हो गया, मेरे बच्चे गुस्सा नहीं करते। हाँ, हेलो यूट्यूब फैमिली, मैंने आपको दिखाई मेरी मम्मी और मेरी चाची के बीच की लड़ाई और मेरे घर के बड़े बड़े बर्तन। तो आप में से किसके घर में इतने बड़े बड़े बर्तन हैं, कमेंट में बताइए। एक तो घर का ड्रामा, ऊपर से ये लड़का, परेशान हो गया हूँ मैं। रसोई से बाहर आकर प्रिया हवेली के कमरों में और आंगन में झाड़ू लगाकर थक कर चारुलता के पास बैठ जाती है। हे भगवान, इतने सारे कमरे हैं यहाँ, थक गई मैं तो। क्या किया है बहू तूने जो थक गई? आंगन तो वैसा का वैसा ही पड़ा है। बेचारी प्रिया अपने आसपास दिखती है तो मनोज की बात बिल्कुल सच निकलती है। आंगन में तो वैसे ही पत्ते और पीपल पेड़ के फल गिरे हुए थे। अब इसी पैर से सभी अपने कमरे में जाएंगे और कमरे भी गंदे हो जाएंगे बहू। प्रिया दोबारा झाड़ू लगाती है, पर हवा को कौन रोक सकता है। पेड़ से फिर से पत्ते झड़कर आंगन में गिर जाते हैं। ये क्या हो रहा है दादी? मैंने लगाया अभी अभी झाड़ू। पगली, तुझे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पीपल देवता बैठे हैं, वो सब देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है। सच में पीपल देवता, आपको पता है ना कि मैंने झाड़ू लगाया? और तभी निकेतन वहां आकर अपने पापा से कहता है, पेड़ से पत्ते तो झड़ेंगे ही पापा। बेकार में बेचारे प्रिया से आपने दोबारा झाड़ू करवा दिया। मुझे पता है इसने झाड़ू लगाया था। अब सॉरी बहू। 2 मिनट पहले जहां प्रिया की गवाही देने वाला कोई नहीं था, वहां बाहर से आकर निकेतन ने उसकी गवाही दे दी। पीपल देवता सब कुछ सुनते हैं दादी। पीपल देवता की जय हो। हेलो यूट्यूब फैमिली, ये है मेरे घर का पेड़ जिसे हमारी दादी भगवान की तरफ पूजती है और वो हमारी बातें भी सुनते हैं। तो फिर फोन लेकर बैठ गया शाम, पिटाई खाएगा तू। संध्या और जूही मिलकर खाना तैयार कर लेते हैं। पूरा परिवार एक साथ खा रहा होता है कि तभी पड़ोसन बिंदिया वहां पहुंचती है। रात को जब हवेली से आवाज आ रही थी तो मुझे लगा ही कि कोई तो आया है, पर इतने सालों से आप लोग आए ही नहीं तो मुझे लगा मेरे कान बज रहे होंगे। पर आज सुबह चाची जी को बाहर देखकर मैं समझ गई कि आप लोग आ गए हैं। नमस्ते आंटी जी। जीतती रहो बहू, जीतती रहो। मैं और संध्या एक के साथ ब्याह कर आए थे और ये प्रेम मेरे सामने ही तो हुआ है। पर कहाँ मेरे पोती पोते ब्याहने की उम्र हो गई और तुम अभी बहू लाई संध्या। बहुत देर कर दी बच्चों की शादी करने में तूने। वो क्या है ना बिंदिया, यहाँ होती है जल्दी शादी, वहाँ नहीं होती। ले, बातों बातों में तुझे ये लड्डू देना ही भूल गई। ठंड का वक्त है तो मैंने सोचा तुम सबके लिए गोंद के लड्डू लेती चलूं। तू भी खाना बहू, ठंड में शरीर को ताकत देगा। अब ये हमारे लिए लेकर आई हैं आंटी जी। गोंद के लड्डू देखकर प्रिया की आंखें भीग जाती है। वो बिंदिया के गले लग जाती है। जब मैं बाहर रहती थी तो कोई अपने प्लेट सेकने वाला भी मुझे पूछता नहीं था, और आप हमारे लिए लड्डू लेकर आई, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब आए दिन पड़ोसी भी हवेली के पेड़ के नीचे बैठकर साथ में गप्पे लगाते और नाश्ता करते। भाभी जी घर पर है क्या? वो क्या ना, मुझे दुकान के लिए निकलना है और मेरे टॉयलेट की पाइप खराब हो गई तो पानी पास ही नहीं हो रहा। आपके घर के तो बगल में ही नाली है, आपका टॉयलेट तो सीधा नाली से कनेक्टेड है, तो पाइप में कुछ फंसने का टेंशन भी नहीं। अरे हाँ, पास में नाली होने का ये भी फायदा है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हर बुरी चीज में कुछ अच्छा होता ही है। 3 टॉयलेट है भाई साहब हमारे यहाँ, आपको जो ठीक लगे उसमें चले जाइए। हेलो यूट्यूब फैमिली, तो ये है मेरी पुरानी हवेली के पड़ोसियों के बीच का प्यार। यहाँ जब भी कोई पड़ोसी आता है तो कुछ खाने को लाता है, सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं। क्या आपके भी पड़ोसी ऐसे हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। जिस हवेली को शेखावत परिवार बेचना चाहता था, आज वहीं सभी अच्छे से एडजस्ट होते दिखाई दे रहे थे। इतना कचरा निकला है छज्जे से, बाप रे बाप, इतनी गंदगी। बहुत ही अच्छा है कि बगल में नाला है तो जाकर डाल दिया, वरना कचरे को ठिकाने लगाने के बारे में सोचना पड़ता। बाहर डालती तो उड़कर अंदर ही आ जाता और घर में भी नहीं रख सकती थी। जलाओ तो अलग पोल्यूशन का प्रॉब्लम। सही कहा भाभी, और ये पेड़ तो पक्का ट्री हाउस वाली फीलिंग देता है। ऐसी खुली हवा कहीं नहीं मिली मुझे। मेरी सांस की प्रॉब्लम भी ना अब ठीक होती लगती है। सभी पहली बार अपनी पुश्तैनी हवेली की तारीफ कर रहे थे। तभी कुछ जवान लड़के लड़की एक साथ हवेली के अंदर आते हैं। देखो नैन्सी, ये है वही हवेली, ले आया ना मैं तुम्हें पुरानी हवेली। ओह माय गॉड, ये वही पेड़ है और ये वही दादी अम्मा। आप लोग कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं।
पुरानी हवेली नाम का यूट्यूब चैनल है, उसी को देखकर हम सब इस हवेली को देखने यहाँ आए हैं। सिर्फ मैं नहीं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं। क्या कुछ देर हम यहाँ शूटिंग कर सकते हैं? हम पैसे भी देंगे आपको, प्लीज़। अब बोलिए पापा, आप कहते थे कि मैं बेकार का काम करता हूँ। फ़ोन पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं मेरे यूट्यूब पर। अब तो टूरिस्ट आएंगे ही। एक काम क्यों नहीं करते भैया आप, बाहर दरवाजे पर एक टिकट काउंटर लगा देते हैं। अभी 1 महीना और है हम यहाँ, तो जितने दिन है उतने दिन कमाई कर लेते हैं। और शेखावत परिवार अपने घर के बाहर लगा देता है एक टिकट काउंटर और हर रोज़ ढेरों टूरिस्ट वहाँ आना शुरू हो जाते हैं। रात को बाप रे बाप, 10 बजे जाकर दरवाज़ा लगाया है मैंने हवेली का, लोग तो आते ही जा रहे हैं। 1 हफ्ते में 50,000 रुपये की कमाई, यानी कि 1 महीने में 2 लाख। इतनी सैलरी तो हम दोनों भाइयों की मिलाकर भी नहीं है। तू पैसे की क्यों सोच रहा है बेटा? तू तो खरीदार ढूंढ। अब तो ये हवेली किसी और की होगी और ये कमाई भी। हम तो इसे बेचने आए थे ना यहाँ। क्या बोल रही हैं दादी? हमारा यूट्यूब चैनल चल पड़ा है, सभी को देखना है कि हम सब हवेली में कैसे रहते हैं। वहाँ से कमाई अलग हो रही है और टिकट से अलग। और वैसे बुराई भी क्या है इस हवेली में? इतनी एंटीक है, यहाँ पीपल देवता का आशीर्वाद मिलता है और बगल में नाली है, इतने अच्छे पड़ोसी हैं। आपको वापस जाना है तो आप जाइए, मैं तो यहीं रहूँगी। 2 कमरे की फ्लैट में मज़ा ही कहाँ था, हिलने तक की जगह नहीं थी। और यहाँ तो इतनी जगह है कि कितना भी फैल कर सो, जगह बची जाती है। मैं भी यहीं रहूँगी। मतलब हवेली नहीं बेचनी? नहीं नहीं। और जिस हवेली को बेचने शेखावत परिवार एक साथ हवेली आया था, आज वही हवेली उनकी कमाई का जरिया बन गई थी। ना ही कोई अलग होता है और ना ही हवेली बिकती है, अब तो पूरा परिवार एक हो जाता है।